जी नमस्ते, मैं कंचन। आज आप लोगों को एक पीव शीर्षक नाम से कहानी सुनाती हूँ। ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। पीव का अर्थ तो आप सभी जानते हैं कि वो मतलब मवाद जिसको कहते हैं दूसरे शब्द में। और बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। सड़क किनारे खड़ी बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर अटखेलियां करते देते हुए श्यामली गाड़ी का इंतजार कर रही थी। पर आज उसे यह मौसम और यह इंतजार खल रहा था। सीने में चुभन हो रही थी, मन बेचैन था। सोच रही थी गाड़ी जल्दी क्यों नहीं आ रही। स्वयं से ही कई सारे प्रश्न कर लेती और उत्तर भी स्वयं दे देती। मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है, गाड़ी कहीं रुकी होगी और आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई। अब से इस मौसम में ज़रा जल्दी ही निकल जाया करूँगी, इत्यादि बातें उसके मन में चल रहे थे। पर एक वक्त था ऐसा भी जब श्यामली को यहाँ रुकना अच्छा लगता था। उसे पसंद थी कुछ देर ठहरना, इंतजार करना, अनावश्यक रूप से सड़क किनारे खड़ी रहना। आज तक परिचय के अलावा एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी वह उसका इंतजार करती थी। सोचती थी पहले वह यहाँ से निकल ले फिर मैं चलूँ। पर बात करने की जिज्ञासा नहीं थी, बस आंखें थीं जो जिज्ञासु थी उसे एक झलक देखने को, बस एक ही झलक, और वह तृप्ति को पा लेती, आंखें तृप्त हो जाती। श्यामली आज बहुत थकी थी। ऑफिस का काम पूरा करते हुए उसे भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ी थी। सड़क किनारे खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी गाड़ी लिए प्रियांक गुजरा। उसकी नज़र श्यामली पर पड़ी। प्रियांक ने झिझकते हुए श्यामली से कहा, अगर आप कहो तो आपके घर तक छोड़ दूँ। मौसम सही नहीं है और शायद बस भी इधर से न गुजरे, काफ़ी देर हो जाएगी। श्यामली ने तो पहले इनकार किया, पर हालात देखते हुए प्रियांक की गाड़ी पर बैठ गई। पर वह छोटा सा सफ़र कितने काल्पनिक भंवर में उसे डुबाते रहे। श्यामली समझ न सकी, कोई देखे तो क्या कहे, क्या सोचे, कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत। प्रियांक के साथ जाने पर प्रियांक क्या सोचे, कोई इसे अन्यथा न ले ले। कभी भी वह हम उम्र अनजान के साथ सफ़र के रोमांच को अनुभव न कर सकी थी। आज भी यह छूटा जा रहा था, क्योंकि मर्यादा की यह खद्दर चद्दर सिर पर थी। लोक लाज और मर्यादा व्यवहार को मर्यादित और अनुशासित करते हैं। एक सामान्य परिवार की लड़की ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं पालती। पारिवारिक पृष्ठभूमि ही होती है स्वप्न की वर्जनाएं और मर्यादा की धागा से बुनी चद्दर, जो न सर्द से राहत देती है और न ही उष्णता में संभालती है, केवल सिखाती है वर्जना और संयम। पर मन तब आलोड़ित था। उस सर्द हवा के झोंकों से भी उष्णता आ रही थी, क्योंकि वह प्रियांक को छूकर आ रही थी। उसके भीगे शरीर से टकराती हवा श्यामली में शिहरन पैदा कर रही थी। धीरे धीरे प्रियांक गाड़ी हाँक रहा था। क्या उसके भीतर भी कोई हलचल थी? वह भी किसी तूफान को शांत करने में व्यस्त था। और इतना कहा था, कहो तो घर तक छोड़ दूं। और श्यामली ने ना में सिर हिलाया था। उस दिन से ऑफिस चलता रहा और निरंतर वही क्रम रहा, समय से आना, बस का इंतजार करना। पर फिर कभी बारिश नहीं हुई, ना ही धरती के आंचल पर बरसात की नमी थी। पर दग्ध हृदय पर अरमान के दो चार बूंदें जरूर टपकी थी, और वह अंतरतम को गीली गीली किए जा रही थी। प्रियांक अक्सर श्यामली की मदद करता। श्यामली भी अपनी जटिलताएं प्रियांक के लिए छोड़ देती, पर आपका संबोधन कभी तुम पर नहीं आया, पर शोर होर मचा रही थी। श्यामली आज घर पर शांत बैठी थी, पर मन अस्त व्यस्त था। इस रिश्ते का आखिरी पड़ाव कहाँ है?
प्रियांक के बारे में वह अपनी तरफ से केवल आश्वस्त थी। यह सचमुच प्रियांक भी कुछ भाव रखता है। यूं मुख संवाद कहाँ लाकर छोड़ेगा? क्या प्रियांक से पूछना ही सही नहीं है? सुबह की किरणें आज ज्यादा तीखी निकली थी। सुबह के 8 ही बजे थे, पर गर्मी जोरों की थी और अंदर की उधेड़ बुन तो थी ही। घर से निकली तो सवालों का पूरा गट्ठर था। आज प्रियांक ऑफिस के गेट पर ही मिला। उसने ही शुरुआत कर दी। हमारी इच्छाएं क्या एक दूसरे से मेल खाती है? मैं जो मानता हूँ क्या आप उसे मानती हैं? यह सही है, मैं संपन्न परिवार से नहीं हूँ, पर अभाव को आपसे कोसों दूर रखूंगा। श्यामली ने पहली बार प्रियांक का हाथ पकड़ा था। वह स्पर्श कितना हल्का था, पर उसकी तपिश कितनी रोमांचक थी। पूरे बदन में सिहरन सी उठी थी। वही स्पर्श पहली भी रही और आखिरी भी, पर सिहरन शायद ताउम्र गुदगुदाती रहे। श्यामली घर पहुंचते ही बहुत सारे अजनबी को देखा। कुछ जानती समझती, तभी माँ ने आकर बताया, तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। माँ ने अरमान के कच्चे घरे पर पत्थर दे मारा। लड़के वालों ने हाँ कर दी और घर वाले साथ पहले से ही राजी थे। चंद दिनों के भीतर सब कुछ संपन्न हो गया। शादी के रस्म को पूरा करते हुए श्यामली और प्रियांक के प्रस्फुटित प्रेम दुर्वा खोट खोट कर भेंट चढ़ते रहे। श्यामली ने ऑफिस बदल लिए। प्रियांक ने कभी सवाल नहीं किए। मुलाकात भी कभी कभार हुई, पर ना तो कोई तकरार थी, ना ही शिकवे शिकायतें। पर रिश्ता रहा तो अंदर ही अंदर प्रेम की पीर का पीर। यही वर्षा तब भी भिंगा रही थी, अब भी भिंगा रही है, बस न रहा तो इंतजार। जी धन्यवाद।